नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बाबा केदार का स्वर्णिम श्रृंगार आज किया गया। मंदिर के गर्भगृह में गोल्ड प्लेट चढ़ाई गई है। 230 किलो की गोल्ड प्लेट चढ़ाई गई है। दीवार से लेकर पिलर तक गोल्ड प्लेट का चढ़ावा हुआ है और गोल्ड प्लेट ने मंदिर की और खूबसूरती को बढ़ा दिया है। पुजारियों के एक दल के विरोध के बावजूद केदारनाथ धाम की भीतरी दीवारों को सोने की प्लेट से बदल दिया गया है। सोने की चमक में बाबा केदार के धाम की खूबसूरती काफी शानदार नजर आ रही है। 3 दिनों में गोल्ड प्लेट लगाने का ये कार्य पूरा कर लिया गया। केदारनाथ धाम के मंदिर के भीतरी परिसर को पहले चांदी की प्लेट से कढ़ाई करके सजाया गया था। उन स्थानों को सोने की प्लेट से अब बदल दिया गया है। दरअसल मुंबई के एक कारोबारी ने बाबा केदार के धाम को स्वर्ण प्लेट से सजाने का अनुरोध किया था। इसके लिए व्यवसायियों की ओर से 230 किलोग्राम सोने का दान किया गया। इस सोने से 550 गोल्ड प्लेट का निर्माण कराया गया। दिवाली के दिन बाबा केदार के धाम में गोल्ड प्लेट को पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया था। इसके बाद 19 कलाकारों ने 3 दिन के अंदर बड़ी मेहनत के साथ मंदिर के भीतरी परिसर को सोने से बदलने में कामयाबी हासिल की। देखिए, अगस्त माह में मुंबई के लाखी परिवार है जो दानी दाता है, उन्होंने हमारे समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि वो केदारनाथ जी के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। हमने उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए पुरातत्व विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं और धार्मिक मामलों के जानकार लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, इनसे सबसे चर्चा करी, सलाह मशविरा किया और तदुपरांत उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करी। और इस क्रम में विगत 3 दिनों में लगातार वहां पर गर्भगृह में कार्य चलता रहा और पूरी तरीके से जो गर्भगृह की दीवारें हैं उनको स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। रोहित, बाबा केदार का स्वर्णिम श्रृंगार किया गया है, कैसा वहां का नजारा है? जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह में सोने की परत है, करीबन 560 सोने की परत जो यहाँ पे लगाई गई है। और उसके बाद से जो मंदिर का नजारा है काफी दिखा नजर आ रहा है, बदल नजर आ रहा है। इसको लेकर कह सकते हैं कि काफी 3 से 4 दिन का समय यहाँ पे लगा। उससे पहले शुरुआत की गई थी मंदिर के भीतर गर्भगृह के अंदर जो सोने के परत लगाने को लेकर। आज यहाँ कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद श्रद्धालु है कह सकते हैं कि कपाट बंद होने के अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वह भी इस दिव्य नजारे का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जो कपाट बंद की तैयारियां हैं वह भी पूरी कर ली गई है। मंदिर समिति या जो अन्य प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई हैं। कल सुबह प्रातः तैयार कपाट बंद कर दिएंगे तो जो स्वर्ण मंडित किया गया है मंदिर को लेकर भी आज में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बाबा केदारनाथ का स्वर्णिम श्रृंगार आज किया गया है। मुंबई के एक व्यापारी ने ये सोना दान किया और उसके बाद गोल्ड प्लेट पर देव आकृतियां बनाई गई और वहां का नजारा बेहद ही भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में गोल्ड प्लेट चढ़ाई गई है और ये देखिए, आपको गर्भगृह की ही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले यहाँ पर चांदी की कढ़ाई से बनाकर प्लेट्स लगी हुई थी और उसके बाद अब इसे गोल्ड प्लेट से बदल दिया गया है। तो बाबा केदारनाथ का ये स्वर्णिम श्रृंगार आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कल केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 पर केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। विधि विधान के साथ विराजमान हुई डोली सभा मंडप में विराजमान हुई और बाबा की डोली आज सुबह 11 बजे से ही प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। बाबा की मूर्तियों को डोली में विराजमान किया गया है। चल विग्रह डोली में विराजमान हुई सभी मूर्तियां कल सुबह केदारनाथ से रवाना होगी। बाबा की डोली 28 अक्टूबर को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम करेगी। डोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी पहुंचेगी। बाबा की डोली शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में ही विराजमान रहेंगे बाबा केदार। तो अब तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए गए और कल सुबह 8:30 पर पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट भी बंद किए जाएंगे। तैयारियां वहां पर जोरों शोरों से चल रही है। बाबा की मूर्तियों को डोली में विराजमान किया गया है। हालांकि भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन कल सुबह सवेरे 8:30 पर केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, केदारनाथ धाम के कपाट कल बंद हो जाएंगे सुबह सवेरे 8:30 पूरे विधि विधान के साथ। अभी क्या तैयारियां चल रही है वहां पर?
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज कह सकते हैं कपाट बंद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे भी शनिवार को भैरवनाथ के कपाट बंद होने के बाद से ही जो भगवान हैं वो समाधि के लिए निकल जाते हैं, कहते हैं, यह परंपरा चली आ रही है। तो आज से ही कपाट बंद की जो तैयारियां हैं वो भी केदारनाथ मंदिर की शुरू हो चुकी हैं। आज जो डोली है, जो श्रृंगार किया था डोली का, जो डोली उत्सव डोली होती है जो केदारनाथ धाम से निकलती है और अपने शीतकालीन गद्दे असल को जाती है, उस डोली का श्रृंगार कर दिया गया है। इसके अलावा उस डोली को सुबह मंडप पे ला दिया गया और कल सुबह जो डोली है 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले जो 4 पहर की जो पूजा होती है वो संपन्न करवाई जाएगी। कह सकते हैं कि आज पूरी रात्रि भर जागरण करने के बाद कल सुबह 8:30 बजे डोली है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्रस्थान करेगी। इससे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो माहौल है तो काफी खुशनुमा माहौल हम कह सकते हैं, क्योंकि आर्मी की बैंड धुन यहाँ पे, स्थानीय वाद्य यंत्र यहाँ पे, उनकी जो वाद्य यंत्र की जो धुन है, जो ढोल दमाव है, उनपे भी जो देश विदेश से तीर्थ यात्री यहाँ पहुंचे हैं, स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उनमें माहौल रहता है कि डोली प्रस्थान करती है। जब अपने शीतकाल के लिए प्रवास के लिए आती है तो इस ऐसे ही दो माहौल होते हैं, बड़े खुशनुमा होते हैं। तो ऐसे मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश के लोग भी यहाँ पे पहुंचते हैं। तो पूरा कह सकते हैं कि माहौल जो उत्साह उमंग के साथ बना हुआ है। और यहाँ पे झुमेले एक गीत होता है, नृत्य होता है झुमेला, उससे भी नृत्य किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है उनसे भी नृत्य किया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ठंड भी काफी है, यहाँ पे ठंड भी काफी हो रही है। 0- यहाँ पे डिग्री में यहाँ पे ठंड महसूस की जा रही है। उसके बावजूद जो उत्साह का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जी ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और तैयारियां अभी जोरों शोरों से वहां पर चल रही हैं। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने की तैयारियां चल रही है। आर्मी का बैंड भी केदारनाथ धाम पहुंच गया है। कपाट बंद होने के अवसर पर देश विदेश से धाम पहुंचे श्रद्धालु आर्मी के बैंड की धुन का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी सुनिए। तो कल यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे। दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 12:33 पर मां यमुना की डोली रवाना हो जाएगी खरसाली के लिए। शीतकाल में खरसाली में ही मां यमुना विराजमान रहेंगी। यमुना का मायका ये कहा जाता है। उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल दोपहर 12:09 पर भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। कपाट बंद होने को लेकर यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने तैयारियां शुरू कर दी। इसके साथ ही मां यमुना के मायके खरसाली गांव में उनके आने की खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई है। शीतकाल में मां यमुना अपने मायके खरसाली गांव में स्थित यमुना मंदिर में ही विराजमान रहती हैं। सुबह 8:30 बजे यमुना मां के भाई शनि महाराज अपनी बहन को लेने के लिए यमुनोत्री रवाना होंगे। दोपहर 12:33 पर मां यमुना अपने भाई शनि महाराज के साथ खरसाली रवाना होंगी। खरसाली में मां यमुना के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। अपराह्न 12:09 पर अभिजीत मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मां यमुना जी की डोली 12:33 पर यमुनोत्री धाम से प्रस्थान करेगी अपने भाई शनि महाराज की अगुवाई में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगमोहन हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। जगमोहन, गंगोत्री धाम के भी कपाट कल बंद होने जा रहे हैं। यमुनोत्री धाम में किस तरह की तैयारियां चल रही है और खरसाली में भी यमुना मां के स्वागत को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? जिस तरीके से आज अन्नकूट के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं और उसी जो शुभ मुहूर्त निकला है वो यमुनोत्री धाम का 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के दिन बंद हो जाएंगे। और जो वहाँ के पंडा पुरोहित है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और सुबह जो उनके भाई माने जाते हैं शनि महाराज, वो खरसाली गांव से उनकी अगुवाई के लिए यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे और उसके बाद 12:09 वहाँ से जो यमुनोत्री धाम के कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे, जिसकी सारी तैयारियां पंडा पुरोहितों द्वारा कर ली गई है। सुबह से वहाँ पे विशेष पूजा होगी और जिसके बाद वहाँ से जो वहाँ के पुरोहित हैं वो यमुना माँ की डोली, उत्सव डोली को वो यमुनोत्री की रवाना करेंगे और शीतकाल के लिए जो यमुना की डोली है वो खरसाली गांव में 6 माह के लिए प्रवास पे रहेगी। ठीक है जगमोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल दोपहर 12:09 पर पूरे विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट
बंद किए जाएंगे और 12:33 पर मां यमुना की डोली रवाना होगी। अपने मायके के लिए खरसाली में 6 महीने के लिए शीतकालीन विराजमान होंगी। और आज बंद हो गए हैं गंगोत्री धाम के कपाट। 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आज बंद हुए। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद कपाट बंद किए गए हैं। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। मुखबी के लिए रवाना हुई है मां गंगा की डोली और मुखी मठ में अगले 6 महीने वहीं दर्शन होंगे मां गंगा के। तो ये तस्वीरें हम उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जा रहे थे। 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए और पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ के साथ कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ तो उमड़ी और मुखबी के लिए मां गंगा की डोली रवाना की गई। अन्नकूट के पावन पर्व पर सुबह से ही गंगोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। मुहूर्त के मुताबिक सुबह 10:15 पर मां गंगा का मुकुट उतारा गया और 12:01 पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए। कपाट बंद होने से पहले मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है, वो दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही लोगों में जो ये दृश्य बहुत कम लोगों को मिलता है। कपाट बंद होने के बाद 12:05 पर मां की चल विग्रह डोली गंगोत्री धाम से अपनी शीतकालीन गद्दी मुखबा यानी मुखीमठ के लिए रवाना हुई। मां की डोली बुधवार रात भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रात्रि प्रवास करेगी। बृहस्पतिवार सुबह ही भैरव घाटी से मां की डोली रवाना होगी और शीतकालीन गद्दी मुखबा पहुंचेगी। काफी श्रद्धालु इस गंगोत्री धाम में आए, लोगों ने दर्शन किया और पावन क्षेत्र गंगोत्री धाम में आज गंगा मैया का डोली का जो है यहाँ मंदिर का पटाक्षेप हो गया है और इसके बाद मुखी मठ में 6 महीने के लिए प्रवास करेगी गंगा मैया। मुखबा स्थित गंगा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भोग श्रृंगार के साथ मां गंगा की मूर्ति को शीतकालीन गद्दी पर स्थापित कर दिया जाएगा। पूरे शीतकाल में श्रद्धालु यही मां के गंगा के दर्शन कर सकेंगे। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज गोवर्धन पूजा के मौके पर अपने ही आवास पर गायों की पूजा की और उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता माना गया है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही युवा पीढ़ी से अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपरा और साथ ही संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। और गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम दिल्ली पहुंचे हैं। 2 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में यह बैठक होगी। सभी प्रदेश के गृह मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि वो सुरक्षा के मुद्दे पर अपना पक्ष खुलकर रखेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि 2024 में भी जो परिणाम होंगे वो जनता देखेगी। जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है, कहते नजर आए। देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड यहाँ भौगोलिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य से मिलती हैं। ऐसे में जो भी उत्तराखंड राज्य का इनिशिएटिव है या उत्तराखंड राज्य जिस पर काम कर रहा है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, उन सब मैं देश के सामने रखूंगा। उत्तराखंड की जनता ने अभी जो आम चुनाव हुए हैं, उन आम चुनावों में इस प्रकार का रिजल्ट दिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। एक नेतृत्व वाला है, इतिहास बना है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती, 19 में भी 5 सीटें जीती और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव उसका जो एक क्या परिणाम होने वाला है
ये 2022 के चुनाव, 2024 के चुनाव की सारी जो परिणाम आने वाले हैं वो देश के सामने रहेंगे, उत्तराखंड की जनता के सामने रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर केस दर्ज किया गया है। सिद्धू और 7 अन्य पर भूमि कब्जा करने को लेकर यह केस दर्ज हुआ है। वन भूमि पर अवैध कब्जा करने का केस इन पर दर्ज हुआ है। अवैध रूप से जमीन कब्जाने और पेड़ काटने का केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी रहे हैं बीएस सिद्धू, जिन पर फॉरेस्ट की जमीन को कब्जाने का मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व डीजीपी सिद्धू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जुगरान ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होने की भी बात कही। जुगरान ने बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। बीएस सिद्धू पर देहरादून की राजपुर रोड पर 9 बीघा जमीन पर फर्जी तरीके से जमीन हथियाने और पेड़ काटने के गंभीर आरोप लगे हैं। दस वर्ष पुराना प्रकरण है और इस प्रकरण का संज्ञान लेने के उपरांत त्वरित कार्रवाई अगर सरकार ने करी है तो सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लेने के बाद त्वरित एक्शन किया और सारे अवरोधों को तोड़ते हुए 10 वर्ष बाद मुकदमा कायम हुआ। केस दर्ज होने के बाद पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू का भी बयान सामने आया है। सिद्धू की तरफ से पक्ष में सफाई दी गई। कहा है कि उन्होंने केस से जुड़े सारे दस्तावेज कोर्ट और सरकार को भेज दिए हैं। केस स्टडी के बाद पूरे मामले की दिशा बदल जाएगी। निश्चित रूप से किसी न किसी स्तर पे किसी न किसी को मिसगाइड किया गया है और क्योंकि इतनी ओपनली न्यायालय के सब आदेशों की अवमानना कोई भी शासन में नहीं करना चाहता, तो अगर शासन की तरफ से कोई आदेश हुए हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी ने गुमराह किया है। किसी को किसने किया है वो भी तथ्य जब शासन जांच करेगा तो शासन को ही ज्ञात हो जाएंगे और संभवतः आपको भी हो जाएंगे और मुझे भी हो जाएंगे। उत्तराखंड प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही अगले 4 से 5 सालों में पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति धरातल पर उतर जाएगी। जबकि नई शिक्षा नीति में जहां प्री प्राइमरी के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल कर लिया गया है, तो वहीं उच्च शिक्षा के तहत एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में यदि छात्र दाखिला लेना चाहते हैं तो ये भी छात्रों को मौका दिया जाएगा। तो 4,447 अभी आंगनबाड़ियों को हमने प्राइमरी स्कूलों में शिफ्ट किया है और वहां बाल बाटिका जो है शुरू की है। उच्च शिक्षा में चाहे निजी विश्वविद्यालय हो, चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हो, चाहे सरकारी विश्वविद्यालय हो, यहाँ का सिलेबस बन गया है। उनके जो कार्य परिषद है, जो उनका शैक्षणिक परिषद है, जो उनकी जहां भी उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनसे पास होके जो है अब इस साल से हम इसको प्रथम वर्ष से शुरू कर रहे हैं और देश का पहला राज्य है जिसने कि एनईपी को अपने प्रदेश में लागू किया है। हल्द्वानी के तराई भाबर सहित कई मैदानी इलाकों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जमरानी बांध परियोजना जल्द ही धरातल पर उतरेगी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दावा किया है कि अब जमरानी बांध में अंतिम स्वीकृति एक कदम दूर है। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय समिति की बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया और अब इस बांध परियोजना की अंतिम स्वीकृति होनी बस बाकी रह गई है। जमरानी बांध जो लंबे समय से 4-5 दशकों से लंबित था, काम नहीं हो रहा था, मुझे सांसद बनते ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहला प्रश्न मैंने 0 आवर में यही उठाया था। तत्काल प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 से 15 दिनों के अंदर ही सारे यहाँ के लोगों को बुला के जितनी भी उसकी रुकावटें थी वो दूर कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के नए संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। भट्ट ने कहा है कि अब जल्द ही संगठन स्तर पर विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ के नए अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। 28 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होने जा रही है, इसी में ऐलान संभव है। 28 तारीख को हमारे संदर्भ में बैठक है और हम एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का तय करेंगे। जो कार्यकर्ता मंत्रियों से सामंजस्य बनाते हुए कौन सी तिथि में किस जिले में रहेंगे
उसकी वो दृष्टि तैयारी करेंगे। ऐसे विधायकों के भी हम कार्यक्रम, खासतौर पर जो विधानसभाओं में हम आ रहे हैं उन विधानसभाओं को मुख्य रूप से सांसदों को और अपने जो मंत्रीगण हैं उनको भी काम सौंपने वाले हैं कि उनके उन विधानसभा प्रवास बढ़े। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत का उपचुनाव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जनता की नजर भी इस चुनाव पर ही टिकी हुई है। कुछ महीने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला पंचायत सदस्यों को जनता सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही थी। लोगों का कहना है कि जिस अध्यक्ष पर 3 महीने पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, क्या वो आरोप 3 महीने में ही धुल गए हैं? उस समय जो सदस्य अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे, आज वही उनके साथ खड़े हो गए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में जो सदस्य उनके खिलाफ खड़े थे, अब उपचुनाव में वही सदस्य उनका समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कई लोग कई किस्म की बातें लिख रहे हैं, रुद्रप्रयाग की अस्तित्व की बात बचाने की बात कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जिसको आपने नकारा उसको क्यों स्वीकारा। लोग ये जवाब लोगों उनसे चाह रहे हैं, लेकिन इस जवाब को उनको देखने के बाद वो निश्चित रूप से अपना फैसला बदलेंगे। आज भी मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जरूर वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। उधम सिंह नगर से अगली खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। किच्छा के दरऊ चौक पर कंटेनर ने टक्कर मारी है। हादसे में 1 महिला और 1 साल की बच्ची की मौत हो गई। सितारगंज में बाइक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधम सिंह नगर जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घटना के बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि किच्छा के दरू चौक पर देर रात एक बाइक को कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो वहीं दूसरा मामला सितारगंज का बताया जा रहा है, जहां पर बाइक सवार 3 लोग रोडवेज बस की चपेट में आ गए, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। हाँ, इसमें टोटल 2 अभी तक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 25 तारीख को जो सड़क दुर्घटना हुई है उसमें एक महिला की पहले मृत्यु हुई थी। उनकी पुत्री घायल थी, जो बाद में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इसी प्रकार से एक मृत्यु आज तड़के सुबह 3:30 बजे के लगभग हुई है सितारगंज क्षेत्र में, जिसमें एक बाइक पे 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हुई उपचार के दौरान और एक तीसरे व्यक्ति जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें भी हायर सेंटर रेफर किया गया और उनके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। युवक ने मां की भी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान चीख पुकार की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और वहीं लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुनव्वर और अदनान पर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। मेरठ के सलाहपुर के रहने वाले हैं मुनव्वर और अदनान। तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक इनके पास से बरामद की गई। तो मुनव्वर और अदनान पर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। इनके पास से तमंचा बरामद किया गया है, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। मेरठ के सलाहपुर के रहने वाले हैं ये दोनों शख्स। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में युवक की गोली मारकर हत्या करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पटाखा जलाने के विवाद में आरोपियों ने युवक को गोली मार दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से तमंचा भी बरामद किया है। ऋषिकेश के आईडीपीएल चौकी क्षेत्र में काले की ढाल से चोरी हुए एक टेम्पो को पुलिस ने हरिद्वार से बरामद किया। चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त एक बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। आरोपियों को पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। काले की ढाल के पास से एक विक्रम टाइप का लोडर चोरी हो गया था। जैसे ही सूचना आई उसके बाद में
सारे सीसीटीवी और सारी हमने अपनी सारी और जो एजेंसियां थी मुखबिर तंत्र सबको लगाया। काफी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। मुखबिर से सूचना मिली कि ये लोडर वहां पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में काटा जा रहा है और वहां पे खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने वहां जाकर के रेड किया। रेड करने के बाद में 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं और ये लोडर हमारा बरामद हुआ है। और उधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब बरामद की है। एक गिरफ्तारी भट्टिया तोड़कर कई लीटर लहन नष्ट किया है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी कामयाबी उधम सिंह नगर पुलिस को हाथ लगी। पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब को बरामद किया है। भट्टियां तोड़कर कई लीटर लहन को नष्ट किया है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर का मामला बताया जा रहा है और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भट्टियों को तोड़कर कई लीटर लहन पुलिस की तरफ से नष्ट किया गया है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर का ये मामला उधम सिंह नगर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। और ये देखिए, निर्देश पर अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल पतरामपुर चौकी पुलिस द्वारा भोगपुर डांग क्षेत्र से एक अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा गया, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीत किया जा चुका है। पौड़ी में बेंजवाड़ी सत्याखाल का जोड़ने वाली जो सड़क है, कभी भी किसी बड़े हादसे का वो शिकार हो सकती है।